स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को स्मॉल में शॉर्ट फॉर्म में DU लिखते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी को IHD लिखते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, तो दो तरीका से इसको निकालेंगे, बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला से निकाल रहे हैं, निकालना काफी आसान है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला से निकालने के लिए अगर हमारे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ रहेगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई साइक्लिक रिंग दिया हुआ है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा जाए तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है जो बाईसाइक्लो के फॉर्म में दिया हुआ है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में क्या होगा कि मॉलिक्यूल में 2 रिंग होगा, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन एटम, ठीक है, दोनों रिंग का पार्ट होगा। एक कंपाउंड होता है अस्पायरो, इसको अस्पायरोसाइक्लिक भी बोलते हैं। तो अस्पायरो में क्या होगा कि केवल एक ही कार्बन एटम 2 रिंग का पार्ट होगा। जैसे मान के चलो ये दिया हुआ है तो यहाँ पर केवल एक कार्बन दोनों रिंग का पार्ट है, तो इसको अस्पायरोसाइक्लिक बोलेंगे। तो बाईसाइक्लो, इसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम 2 रिंग का पार्ट होगा, जैसे दिया हुआ है और इस फॉर्म में दिया हुआ है। एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम 2 रिंग का पार्ट है उसी फॉर्म में। और बहुत सारा मॉलिक्यूल देख सकते हो डायरेक्ट भी कनेक्टेड है, तो दोनों कार्बन एटम दोनों रिंग का पार्ट है। तो अगर हमारे पास साइक्लिक रिंग रहेगा तो 1 हो जाएगा। बाईसाइक्लो होगा, इसमें 2 रिंग है, इसमें भी 2 रिंग है, तो बाईसाइक्लो का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू, बाईसाइक्लो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 2 के बराबर होगा, DU का वैल्यू 2। और स्पायरोसाइक्लिक दिया हुआ रहेगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 2 के बराबर होगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला से काफी आसान है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग निकाल लेंगे और देखेंगे उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, साइक्लिक रिंग है, बाईसाइक्लो है, स्पायरो है, तो वहां से हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काफी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखें कि बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे निकालते हैं, इसमें देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एटम्स होगा और किस किस प्रकार का एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा, तो जानते हो कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, कभी कभी इसी ग्रुप का सल्फर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हेलोजन होगा, नाइट्रोजन, इसी ग्रुप का फास्फोरस भी कभी कभी हो सकता है, रेयरली। फास्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फेट्स में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, ठीक है। तो इस ना प्रकार का इसका मिक्सचर भी हो सकता है, सब एलिमेंट्स हो सकता है, केवल कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इसके लिए किसी प्रकार का फार्मूला को रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से विदाउट फार्मूला बतला रहे हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। करना क्या है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ध्यान देना है कि इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट देन इग्नोर ऑक्सीजन एटम, इग्नोर ऑक्सीजन एटम,
ऑक्सीजन एटम रहेगा तो उसको इग्नोर कर देना है। अगर हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐड 1 हाइड्रोजन फॉर ईच हेलोजन एटम। और तीसरा कंडीशन होगा कि रिमूव 1 नाइट्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम फॉर ईच नाइट्रोजन एटम। ठीक है, केवल कार्बन हाइड्रोजन का दिया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास C6H6 दिया हुआ है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना है। पता कैसे करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर लेंगे, कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन देखेंगे, 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन देखना है। तो 6 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन कितना हो जाएगा, तो C6H12 CnH2n + 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 6 कार्बन का हम लोग को अल्केन देख लेना है, और 6 कार्बन का अल्केन देख लिए। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम लोग डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इसको हम लोग बोलते हैं DH बोलते हैं। DH कैसे निकालेंगे, तो जितना ये दिया हुआ है अल्केन, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन आ गया, इसमें से माइनस करेंगे C6H6। डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन इसमें डिफिशियंट हो चुका है, तो यहाँ पर देखो कि DH का वैल्यू कितना आ गया, तो DH का वैल्यू आ गया 8। अब DH अगर निकाल लेते हो तो DU निकालना काफी आसान है, DU = DH/2। तो 8/2 करेंगे 4 आंसर में। तो बस इतना ही रूल है कि अगर कार्बन हाइड्रोजन दिया हुआ है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन निकाल लेंगे, अल्केन। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा उसमें डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, DH निकाल लेंगे, और DH जितना आएगा, ठीक है, उसमें से 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेंगे। ध्यान देना है कि अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जनरली ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा हमारे सिलेबस में, कभी सल्फर भी हो सकता है, तो ऑक्सीजन दिया हुआ रहेगा तो उसको हटा देंगे तो केवल कार्बन हाइड्रोजन बच जाएगा। अगर उसमें हेलोजन दिया हुआ रहेगा तो हेलोजन को हटा देना है और उसके जगह पर 1 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। जितना हाइड्रोजन को हटाएंगे उतना हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन को तो हटाएंगे ही, और जितना नाइट्रोजन को हटाएंगे उतना ही, ठीक है, हाइड्रोजन को भी हटाएंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन केवल बच गया, फिर उसका अल्केन सोच लेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन निकालने के बाद, ठीक है, वहां से 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। तो काफी सिंपल है, सब लोग बना सकते हो। देखो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको बतला रहे हैं, काफी आसानी से कैसे बनाओगे। जैसे देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3CONH2। ये जो मॉलिक्यूल है इसका कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं एसीटामाइड बोलते हैं। ठीक है, एक कॉमन नेम है CN। इसका IPSC नेम देखोगे, ठीक है, तो इसको हम लोग इथेनामाइड बोलते हैं, इथेनामाइड। इसमें देखो एक डबल बॉन्ड है और कुछ नहीं है, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ था, काफी आसानी से निकाल लिए। अगर हम लोग को निकालना हो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो कितना आएगा इसमें, कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और 2 5, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 दिया हुआ है, और एक नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिए, नाइट्रोजन दिया हुआ था इसको हटाएंगे और एक हाइड्रोजन को भी हटाएंगे, तो C2H4 हो जाएगा। अब 2 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन सोचेंगे, तो C2H6, यहाँ पर C2H4 दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग DH निकाल लेंगे, ये वैल्यू 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से DU निकाल लेंगे, तो 2/2 = 1। काफी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बतला रहे हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है
एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यूपेक में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इथेनॉल बोलते हैं। डबल बॉन्ड 1 दिया हुआ है तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका फार्मूला के फॉर्म में अगर दिया हुआ है C2H4O दिया हुआ है, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे, बता चुके हैं, तो केवल C2H4 हो जाएगा। इसका 2 कार्बन का अल्केन देख लेंगे, C2H4, DH निकाल लिए, इससे DH का वैल्यू 2 आया, DU का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1, तो काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जितना भी प्रॉब्लम होगा डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से निकालने से रिलेटेड, ठीक है, सबका कोई फार्मूला बिना यूज किए हुए जो मेथड बतलाए हैं, इससे काफी आसानी से निकाल सकते हो। थैंक यू।